टॉपिक है वो क्या है जी, सेल्फ और नॉन सेल्फ। जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी हुई है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंक्शन करना या उसको सेपरेट करना उसको पता है। तो वो जिस्म में जब भी कोई चीज़ ऐसी जिस्म में दाखिल होती है जो कि जिस्म का हिस्सा नहीं है तो उसको वो नॉन सेल्फ रिकग्नाइज करता है, और जब वो उसको नॉन सेल्फ रिकग्नाइज करता है तो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है। नॉन सेल्फ है, इसी को ही हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो जरियों से जिस्म में दाखिल हो सकती है, एक ये इन्फेक्शन के ज़रिए दाखिल होगी और एक हम वैक्सीन के ज़रिए एंटीजन को कमज़ोर करके अटेनुएट करके जिस्म में दाखिल करते हैं। वैक्सीन चाहे इन्फेक्शन के ज़रिए दाखिल हो, एंटीजन चाहे इन्फेक्शन के ज़रिए दाखिल हो, चाहे वो वैक्सीन के ज़रिए दाखिल हो, जब ये जिस्म में पहुंचती है तो जिस्म के खून के अंदर, जिस्म के खून के अंदर वाइट ब्लड सेल, जिस्म के सफेद खून के खुली को हम बी सेल और टी सेल कहते हैं। उनमें जो बी सेल हैं वो उस आने वाली एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस आने वाली एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इस ये जो थ्रू रिसेप्टर, और इन रिसेप्टर को हम कहते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर के जरिए हर आने वाली एंटीजन को ये जो बी सेल हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं। और इन बी सेल के ऊपर हर रिसेप्टर का बी सेल अलग होता है। मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की उधर से एंटीजन आती हैं, जितनी उधर से एंटीजन आती हैं उधर उतने ही रिसेप्टर मौजूद हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर उस एंटीजन की शक्ल इस किस्म की है तो उसको ये वाला रिसेप्टर इस किस्म वाला जो है ना उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और अगर उस एंटीजन जो आ रही है उसकी शक्ल इस किस्म की है तो फिर इस किस्म का जो बीसीआर होगा वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। बीसीआर रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, एंटीजन को, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जिस उसको खुलिए के अंदर ले जाते हैं अपने अंदर और उसके टुकड़े कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स कर देते हैं। और फिर उनमें जो डिजीज प्रोड्यूसिंग फ्रेगमेंट होता है जिससे बीमारी होने का खतरा होता है उसको प्रेजेंट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं जी, प्रेजेंट। उसको क्या करते हैं जी, प्रेजेंट कर देते हैं। इसलिए इसका नाम है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनमें से जो एक टुकड़ा है और ये वाला टुकड़ा उसको लगा कि इससे बीमारी पैदा हो जाती है तो ये उसने प्रेजेंट कर दिया, इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक बी सेल है, दूसरा मैक्रोफेजेस, तीसरे डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, बी सेल, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल, ये तीन सेल्स ऐसे हैं जिस्म के जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके फ्रैगमेंट करके आगे प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए इनका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एक जरासीम है उसमें तो बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारा पोर्शन है उसका। हर पोर्शन के खिलाफ अगर जिस्म कुव्वत मुदाफ़ियत बनाने लग जाए तो वो तो थक जाए। तो जो कोई ख़तरनाक किस्म का पोर्शन होता है जिनको हम कहते हैं जी ये पैथोजेनिक फ्रैगमेंट, बीमारी प्रोड्यूस करने वाला जो फ्रैगमेंट है, सिर्फ उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसके खिलाफ आगे कुव्वत मुदाफ़ियत बनाई जाती है। तो ऐसे जो खुलिए जो प्रेजेंट करते हैं उनको हम एपीसी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और उनके नाम है बी सेल, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस। अच्छा, ये आप प्रेजेंट किसको होते हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं
जिसको ये प्रेजेंट किया जाता है वो एक ही खुलिया है। वो क्या है? एक ही खुलिया है, और उसका नाम क्या है? बी सेल। उसका नाम क्या है? बी सेल। बी सेल, ये भी बी सेल है, ये भी बी सेल। बी सेल के दो काम हैं, एक वो एंटीजन प्रेजेंटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी उसी का काम है। अब हम समझते हैं कि ये बी सेल नहीं है, बल्कि ये क्या है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ने इसको प्रेजेंट कर दिया, किसको? बी सेल को, और उस बी सेल ने भी अपने रिसेप्टर के जरिए इसको वसूल कर लिया, वो भी बीसीआर रिसेप्टर ही। मैक्रोफेजेस ने जब उसको प्रेजेंट किया, जिस शक्ल का उसने फ्रैगमेंट तोड़ के दिया, उसी तरह के रिसेप्टर वाले बी सेल ने उसको आगे वसूल किया, और जब उसने उसको वसूल कर लिया तो फिर उसने जो खुलिए के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में मुख्तलिफ जीन्स हैं, और कुछ जीन्स ऐसे हैं जो एंटीबॉडी वाली वो जो चेन्स हैं, जो मैंने आपको बताए हैं कि एंटीबॉडी में चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स। तो वो वाले जीन एक्टिव होते हैं, और यहां बन जाती हैं कि दो हैवी और दो लाइट चेन।